जो अभी हमारे माननीय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को जो अभी सांसद के अंदर माननीय अमित शाह जी द्वारा, जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि जिससे जितना बुद्धिजीवी तबका है वो दुखी है, क्योंकि ऐसे शब्दों का उच्चारण उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौरवमयी व्यक्ति थे और हमारे विश्व के विद्वानों में से एक विद्वान थे। पेशे से एडवोकेट भी रहे, वो बैरिस्टर रहे। तो ऐसे व्यक्ति का जो सम्मान जो हमको देना चाहिए, उनके प्रति जो अशोभनीय बातों का जो बात की गई अमित शाह जी द्वारा, भारतीय गृह मंत्री जी द्वारा, ऐसी की हम जो है निंदा करते हैं। चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति महोदय को उनका इस्तीफा ले लेना बर्खास्त करना। भारत के संविधान कहता है और अगला कहता है भारत में सामाजिक शैक्षिक स्तर के साथ साथ वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, पाखंड का विरोध होना चाहिए। तो आपने जो ये कहा कि मानो अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाए। तो आपने सीधे सीधे संविधान का विरोध किया है, पाखंड की तरफ आवाम को धकेलने का काम किया है, लिहाजा आपने राष्ट्रद्रोह किया है। ये भारत का विरोध है, राष्ट्र का विरोध है, संविधान का विरोध है। और अमित शाह जी संविधान के विरोधी होने की वजह से ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहने काबिल नहीं है। लिहाजा हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे संविधान द्रोही को, भारत विरोधी को इस पद से मुक्त कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया। यही मांग ठीक का स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील में मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है। वो किस माने में ज्ञापन दिए हैं, उनका कहना क्या है और वो क्या कहते हैं। जी क्या नाम? मेरा नाम जी, आज आप ज्ञापन दिए हैं, हम इस वजह से ज्ञापन दिए हैं। अभी जो संसद का जो हमारा सत्र चल रहा था, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में जो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि हमारे गृह मंत्री महोदय जो भारत सरकार के, उनके द्वारा कहा गया डॉक्टर अम्बेडकर 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 कई बार। हम तो कहते हैं इससे अच्छा अगर भगवान राम का या किसी भगवान का नाम दिया जाता तो उससे तो बड़ा ही उसमें भी सुख मिलता। लेकिन वहाँ पे अम्बेडकर उनकी जो है तो आलोचना करना एक अच्छी बात नहीं है। और ऐसे तो अमित शाह जी ने अम्बेडकर अम्बेडकर कह के उनको संबोधन किया है, नहीं अपन विरोध करने की क्या बात? विरोध करने के कि उनको माननीय अम्बेडकर साहब रहे और भारत रत्न है वो, तो सीधे सीधे किसी के बारे में अम्बेडकर अम्बेडकर कहने का मतलब ये होता है कि हम उनकी जो अपेक्षा कर रहे हैं। और कुछ कहा था अम्बेडकर अम्बेडकर और कुछ आगे? अब भाई उसमें तो सब कुछ उनकी जितनी भी खिल्लियाँ उड़ाने चाहिए उन्होंने ऐसे कह के उड़ाया, क्योंकि पूरे देश सुन रहा है उस चीज़ के लिए, विदेश के चैनल भी सुन रहे हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए जो अशोभनीय भाषा हो। ऐसे भारत सरकार के गृह मंत्री जी को भी हमारे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि भाई ये गलत चीज़ है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सम्मानित हैं, भारत रत्न से सुशोभित किए गए हैं और हमारे विश्व के जो है 30 महानतम विद्वान थे। ऐसे व्यक्ति का हमको जो संबोधन करना चाहिए तो उनको कम से कम संबोधन के पहले महामहिमा कुछ हमको लगाने चाहिए। लेकिन सीधे सीधे किसी को अम्बेडकर 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 कहना उनकी खिल्ली उड़ाने जैसा है और दलित समाज का बहुत बड़ा विरोध है। क्या कहा? तो यही कहेंगे कि सबसे प्रथम जो माननीय गृह मंत्री हैं उन्होंने जो स्टार रूप से अम्बेडकर अम्बेडकर कहा है, अम्बेडकर अम्बेडकर कहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधे तरफ पे जो उन्होंने भगवान के लिए कि यदि अम्बेडकर के जरिए की तरफ का, हाँ अम्बेडकर के बाद जो है भगवान का, यदि भगवान का नाम दिया होता तो आप लोग जो है सुखी की ओर पहुंच जाते, तर जाते। जी, ये सबसे बड़ी आलोचना है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे? मेरा नाम राम नेवार। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि मानो अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो पहली बात तो
अंबेडकर 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 6 बार कह करके बाबा साहब की खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाई, खिल्ली है कि संबोधन है? संबोधन नहीं है, खिल्ली है। हाँ। अपमानित करना है। हाँ। और दूसरी बात, 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। जब डॉक्टर साहब अंबेडकर ने सर्वसम्मति से पूरी संसद की सहमति से आर्टिकल 51 का में लिखा कि सरकार का काम है वैज्ञानिक तरीके से लोगों को तैयार करना, शैक्षणिक लोगों को तैयार करना। आप अमित शाह ऐसे पद पर हो करके हमें भगवान राम का नाम लेने से या भगवान का नाम लेने से स्वर्ग के दिखा रहे, रास्ता दर दिखा रहे हैं कि हमें पाखंड की अंधेरी गली में ढकेलने का काम कर रहे हैं। पूर्णतः संविधान के विरोध में है। जिन बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, नॉलेज ऑफ पावर सूर्य कहा जाता है और विश्व रत्न कहा जाता है, और वर्ल्ड के तमाम देशों में बाबा साहब पर थीसिस की जाती है, पढ़ाया जाता है। ऐसे बाबा साहब को, जिसका कि अमित शाह किसी मायने में किसी परसेंट पॉइंट दशमलव पॉइंट करके कहीं कहीं उसका कोई चीज़ का कोई नाम नहीं है। एक तड़ी पार व्यक्ति सिंबल ऑफ नॉलेज को ऐसा अपमानित करे कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करोड़ों करोड़ों पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, और जो इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, भाईचारा बना के रहना चाहते हैं, ऐसे सारे भारतवासियों के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी की है। ये बहुत गलत है, हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। और ये तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री बनने काबिल नहीं है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करते हैं कि इनको तत्काल पद से बर्खास्त कर दे। उनका कहना है कि मैं झुकूंगा नहीं, इसमें क्या कहें? हम कहते हैं झुके नहीं, लेकिन जो संविधान के खिलाफ जो किया है, संविधान के खिलाफ जो कही है, जो बाबा साहब हमारे इस भारत के नारी के मुक्तिदाता हैं। इस संविधान के पहले इस देश में नारियों की क्या दशा दुर्दशा थी, किसी से छिपा नहीं है। इस देश में अनुसूचित जात पिछड़ी जात इन लोगों की क्या दुर्दशा थी, किसी से छिपा नहीं है। तो भगवान तो हमारे लिए बाबा साहब ऑटोमेटिक भगवान है। हाँ। आज हम कोट पहने हैं, बाबा साहब की कोट पहने हैं। हाँ। आप इस पत्रकारिता कर रहे हैं, बाबा साहब की बदौलत है। हमको तो पढ़ने लिखने का राइट भी नहीं था, तो हमारे लिए तो बाबा साहब ऑटोमेटिक भगवान है भाई। अगर उन्होंने अपमान किया हमारे बाबा साहब का, तो इनको पद से इस्तीफा दे। ये लोकतंत्र है, ये इनके बाप की बकौती नहीं है, न ये देश अमित शाह का है, ये सबका देश है। हम कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कि इनका इस्तीफा मांग लेने से बर्खास्त कर दे। यदि नहीं इस्तीफा हुआ तो? अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये आंदोलन बड़े पैमाने पर चलेगा। बड़े पैमाने पर? बड़े पैमाने पर। जी, क्या कहें? ये पैमाने पर, राष्ट्र स्तर पैमाने पर विरोध जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा अपमान नहीं है, हास नहीं है। ये एक तरह से भारतीय संविधान की जो तंज है, और इस दुर्दशा के बदले लोकतंत्र में ये व्यवस्था जो बाबा हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है, सामाजिक दायरे में सभी लोगों को सम्मिलित करके न्याय दिलाने के लिए, उस न्याय को अन्यायपूर्ण तरीके से इधर उधर करने के लिए, इधर उधर घुमाने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं, इसका यहाँ का बार संघ आप प्रबल रूप से विरोध करता है। इस विरोध में अगर उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता तो वकील संघ भी व्यापक रूप से हड़ताल कर सकता है। बार एसोसिएशन वकीलों का कहना है कि अगर इस्तीफा नहीं लिया गया तो व्यापक रूप से आंदोलन होगा। यूपी 305 बांदा सेनेटर प्रसाद पटेल। बंद करो अब।